बीएसएफ जवान 17 साल से नौकरी कर रहा है, कैसे वो सरहद पार कर? उसको अपना लिमिटेशन पता नहीं है कि उसको कहाँ तक रहना है, कैसे चला जाएगा वो उधर? মানে আসল খবরটা জানেন না না আসল খবর কিছুই জানি না। ইভেন কি ওনারা এটাও আমাকে জানাননি কি হ্যাঁ আপনার হাজবেন্ড মিসিং আছে বা পাকিস্তানে আর ওরা ডিপার্ট থেকে এটাও জানানো উচিত বুঝেনি ওরা ফ্যামিলিকে। না আমাকে ওনারা ফ্রেন্ড সার্কেল বলেছে কি ম্যাডাম आपके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ডিপার্ট থেকে আমি কোনো খবর পাইনি। ওরা এটলিস্ট এইটুকু তো জানাবে। কিন্তু কালকে তো টিম এসেছিল বিএসএফ এর। सर जब वो अरेस्ट हुए थे तब मुझे कोई नहीं बताया था। वो जब मैं वहाँ पे उन लोग एक्सचेंज ऑफिस में फोन की हूँ तब पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। क्यों उन लोग का उचित नहीं है बताना फैमिली वाले को? अगर कुछ होगा तो हम लोग किसको पकड़ेंगे? उन्हीं लोगों को तो पकड़ेंगे हम। उनसे बात नहीं हो रही है मेरी, कैसे मैं टेंशन नहीं करूँ इस चीज को लेकर। पाकिस्तान हमारा सब कुछ ले ले, बस मेरे पिता को छोड़ दे। ये पाकिस्तान की कैद में फंसे बीएसएफ जवान के बेटे की गुहार है। जब कोई अपना दूर हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी वो इस मासूम बच्चे के बयान में साफ झलक रहा है, वो भी तब जब उनका अपना पाकिस्तान की कैद में है। 7 दिन बाद भी बीएसएफ जवान की रिहाई नहीं हुई है। ऐसे में परिवार वाले बेहद परेशान हैं। गर्भवती पत्नी अपने बच्चे और रिश्तेदार के साथ फिरोजपुर पहुंच चुकी है, इस आस में कि शायद उसकी हालत को देखकर, उसके दर्द को देखकर शायद अधिकारियों का दिल पसीजे और वे बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर प्रयास और तेज कर दें। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में गलती से सीमा पार पहुंचे बीएसएफ जवान को लौटाने में अब वो आनाकानी कर रहा है। बीएसएफ जवान की वापसी को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। 3 बार फ्लैग मीटिंग भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। बीएसएफ जवान की पत्नी रोशनी अपने बेटे और रिश्तेदारों के साथ फिरोजपुर पहुंची है। वहीं घर से निकलते समय पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था ही, वहीं मासूम बच्चे ने भी अपने पिता को लेकर जो कहा उसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। बच्चे ने कहा, पाकिस्तान हमारा सब कुछ ले ले, बस मेरे पिता को छोड़ दे। बीएसएफ जवान की पत्नी ने कहा कि उनको संदेह हो रहा है कि उनसे अवश्य कुछ छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 17 साल से नौकरी कर रहा एक जवान गलती से सीमा पार कर जाए। কি গোপন করা হচ্ছে মানে কোনো আমার মনে হচ্ছে কিছু কিছু ওটা গোপন করা হচ্ছে, ওটা ওইখানে গিয়েই ওটা ক্লিয়ার হবে। রাষ্ট্রপতি তো মহিলা, ওনার কাছে যাবেন আপনি? দেখি ওইখানে কি হয়, এখন তো আমি কিছু বলতে পারছি না। এখান থেকে আগে আমি পাঠানকোট যাই, যদি ওইখান থেকে কোনো আমি খবর না পাই তাহলে আমি দেখবো এখান থেকে আমাকে কি করতে হবে, কেন আমার এইটুকু আশা নিয়ে যাচ্ছি কি पकड़ में आए बीएसएफ जवान को अब तक छुड़ाया नहीं जा सका है, जबकि उनकी गर्भवती पत्नी रजनी अपने पति की पाकिस्तान से रिहाई के लिए लगातार बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत कर रही है। वो पश्चिम बंगाल के अपने 8 साल के बेटे, 2 बहनों और एक भाई के साथ फ्लाइट पकड़कर पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद वो पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गई। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े गए बीएसएफ कांस्टेबल पीके साव की गर्भवती पत्नी रजनी फिरोजपुर पहुंच गई है। मंगलवार को वह अपने बेटे और रिश्तेदारों के साथ पश्चिम बंगाल के हुगली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। यहां से अधिकारी उन्हें फिरोजपुर ले गए। रजनी अपने पति को वापस लाने के लिए बीएसएफ अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने आई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पहुंचने से पहले रजनी ने बंगाल में कहा था, मुझे पंजाब जाना है, मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। मेरी प्रेगनेंसी के कारण मेरे परिवार ने मुझे भेजने से मना कर दिया। मेडिकल चेकअप के बाद मुझे फ्लाइट से जाने की अनुमति मिल गई। दरअसल 23 अप्रैल को पीके साहब गलती से 0 लाइन पार कर गए थे, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। अब तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स का कहना है कि जब तक उन्हें हाई कमान से निर्देश नहीं मिलते वे सैनिक को रिहा नहीं करेंगे। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। श्रीनगर में बीएसएफ की 24वीं बटालियन फिरोजपुर के मोहम्मदकोट सेक्टर में तैनात है। बुधवार सुबह किसान गेहूं की कटाई के लिए अपनी कंबाइन मशीन लेकर खेत में गए थे। यह खेत फेंसिंग पर लगे गेट नंबर 208/1 के पास था। किसानों की निगरानी के लिए उनके साथ बीएसएफ के 2 जवान भी थे। इस दौरान जवान पीके साहब बीमार पड़ गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पेड़ सीमा पार था, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। जैसे ही जवान पीके साहू के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने की खबर बीएसएफ के वरिष्ठ अफसरों को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत शुरू की। उन्हें बताया गया कि इस जवान का कुछ दिन पहले ही यहाँ तबादला हुआ है। वह 0 लाइन से परिचित नहीं था, वह गलती से 0 लाइन पार कर गया है। उन्होंने उसे रिहा करने की मांग की, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने मना कर दिया। भारत ने लगातार फ्लैग मीटिंग के जरिए जवान पीके साहू को वापस लाने की कोशिश की। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ अब तक 2 से 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी चर्चा की जा चुकी है।
वहीं इस मुद्दे को उस स्तर पर उठाया गया है। पीके साहब का पूरा नाम पूर्णव कुमार साहब है। उनके परिवार में मां देवंती देवी, पिता भोलेनाथ, पत्नी रजनी और भाई श्याम सुंदर हैं। पूर्णव को बीएसएफ में भर्ती हुए 17 साल हो चुके हैं। उनकी पत्नी रजनी गर्भवती हैं और पूर्णव के बड़े भाई श्याम सुंदर ने बताया कि मेरे एक दोस्त का फोन आया था। उसने बताया कि टीवी पर पूर्णव की न्यूज चल रही है। जब मैंने टीवी खोला तो देखा उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया है। हम बहुत चिंतित हो गए और बीएसएफ या सरकार की तरफ से कोई संवाद नहीं किया गया। वहीं रजनी ने सोमवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए कहा, हर कोई मुझे आश्वासन दे रहा है, लेकिन बुधवार को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या बातचीत चल रही है, उसकी रिहाई में देरी क्यों हो रही है। इसके बाद वो बीएसएफ की गाड़ी में सवार होकर पठानकोट पहुंची, जहां से वह फिरोजपुर गई। रजनी अपने छोटे बेटे अरब, 2 बहनों और एक बहनोई के साथ यात्रा पर आई है। उन्होंने कहा कि अगर फिरोजपुर में उनकी चर्चा अपर्याप्त साबित हुई तो वह केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगी। रजनी सुबह करीब 10 बजे रिश्रा से रिश्रा नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा द्वारा व्यवस्थित परिवहन से रवाना हुई। मिश्रा ने कहा, मैं शुरू से ही परिवार के साथ हूं और जो भी मदद कर सकता हूं करता रहूंगा। इसके बाद भाजपा के पुरसुरा विधायक विमन घोष ने घर का दौरा किया, परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की और पूर्णव की भारत वापसी का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। बीएसएफ जवान 17 साल से नौकरी कर रहा है, कैसे वो सरहद पार कर, उसको अपना लिमिटेशन पता नहीं है कि उसको कहाँ तक रहना है, कैसे चला जाएगा वो उधर। মানে আসল খবরটা জানেন না না আসল খবর কিছুই জানি না। ইভেন কি ওনারা এটাও আমাকে জানাননি কি হ্যাঁ আপনার হাজবেন্ড মিসিং আছে বা পাকিস্তানে আর ওরা ডিপার্ট থেকে এটাও জানানো উচিত বুঝেনি ওরা ফ্যামিলিকে। না আমাকে ওনারা ফ্রেন্ড সার্কেল বলেছে কি ম্যাডাম आपके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ডিপার্ট থেকে আমি কোনো খবর পাইনি। ওরা এটলিস্ট এইটুকু তো জানাবে। কিন্তু কালকে তো टीम এসেছিল বিএসএফ এর। सर जब वो अरेस्ट हुए थे तब मुझे कोई नहीं बताया था। वो जब मैं वहाँ पे उन लोग एक्सचेंज ऑफिस में फोन की हूँ तब पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। क्यों उन लोग का उचित नहीं है बताना फैमिली वाले को। अगर कुछ होगा तो हम लोग किसको पकड़ेंगे, उन्हीं लोगों को तो पकड़ेंगे हम। उनसे बात नहीं हो रही है मेरी, कैसे मैं टेंशन नहीं करूँ इस चीज को लेकर। पाकिस्तान हमारा सब कुछ ले ले, बस मेरे पिता को छोड़ दे। ये पाकिस्तान की कैद में फंसे बीएसएफ जवान के बेटे की गुहार है। जब कोई अपना दूर हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी, वो इस मासूम बच्चे के बयान में साफ झलक रहा है। वो भी तब जब उनका अपना पाकिस्तान की कैद में है। 7 दिन बाद भी बीएसएफ जवान की रिहाई नहीं हुई है। ऐसे में परिवार वाले बेहद परेशान हैं। गर्भवती पत्नी अपने बच्चे और रिश्तेदार के साथ फिरोजपुर पहुंच चुकी है, इस आस में कि शायद उसकी हालत को देखकर, उसके दर्द को देखकर शायद अधिकारियों का दिल पसीजे और वे बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर प्रयास और तेज कर दें। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में गलती से सीमा पार पहुंचे बीएसएफ जवान को लौटाने में अब वो आनाकानी कर रहा है। बीएसएफ जवान की वापसी को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। 3 बार फ्लैग मीटिंग भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। बीएसएफ जवान की पत्नी रोशनी अपने बेटे और रिश्तेदारों के साथ फिरोजपुर पहुंची है। वहीं घर से निकलते समय पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था ही, वहीं मासूम बच्चे ने भी अपने पिता को लेकर जो कहा उसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। बच्चे ने कहा, पाकिस्तान हमारा सब कुछ ले ले, बस मेरे पिता को छोड़ दे।